हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है भजन पाल भाटी की कॉलेज का कोड की डिजिटल क्लासेस में। आपको मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करा चुका हूँ, सब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूँ, प्रेडिकेट के बारे में बता चुका हूँ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है रीऑर्डरिंग, वो मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका चेंज इनटू इनडायरेक्ट चेंज इनटू नेगेटिव करने के लिए आएगा, एफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के लिए आएगा, नेगेटिव से एफर्मेटिव में बदलने के लिए आएगा, या एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए आ सकता है, इंट्रोगेटिव से एफर्मेटिव में बदलने के लिए आ सकता है। उसके लिए मैं नियम लिखे हैं, मैंने आपको समझा दे रहा हूँ। एफर्मेटिव से नेगेटिव में परिवर्तन, एफर्मेटिव से नेगेटिव में परिवर्तन के लिए, ये सिर्फ एफर्मेटिव से नेगेटिव में परिवर्तन करने के लिए है। तो रूल नंबर 1, जब किसी वाक्य में वर्ब टू बी, अर्थात वर्ब टू बी क्या होती है, इज, एम, आर, वाज वर्ब, या हैज, हैव, हैड, या कोई मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, मस्ट, वुड, विल, शैल आती है, तो इनके तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, सी इज ए डांसर, तो सी इज नॉट ए डांसर। रीता हैज़ गॉन अवे, तो रीता हैज़ नॉट गॉन अवे। आई कैन क्रॉस दिस रिवर, आई कैन नॉट क्रॉस दिस रिवर। दिस इज ए पैरट, तो दिस इज नॉट ए पैरट। रूल नंबर 2, यदि किसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब में दो या दो से अधिक शब्द हों तो पहले शब्द के तुरंत बाद ही नॉट लगा देते हैं। जैसे विल बी, शैल बी, तो कैसे लगाएं, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, या विल हैव बीन, तो विल नॉट हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, हैज बीन, हैज नॉट बीन, हैव बीन, हैव नॉट बीन। मैंने एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर, पीयूष विल बी राइटिंग, तो पीयूष विल नॉट बी राइटिंग। रूल नंबर 3, साधारण इम्परेटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए वाक्य के शुरू में डू नॉट या नेवर लगा देते हैं। जैसे ओपन द डोर, तो डू नॉट ओपन द डोर। सिट देयर, नेवर सिट देयर। क्लोज योर आइज, डू नॉट क्लोज योर आइज। जॉइन योर हैंड, डू नॉट जॉइन योर हैंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उससे पहले डू नॉट रखें और शेष जीव का तू रहने दें। जैसे दे गो टू कॉलेज, तो दे डू नॉट गो टू कॉलेज। डू नॉट लगाओ वर्ब से पहले और जीव का त्यों उतार दो, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। दूसरा नियम और होता है इसका, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ई एस लगा हो तो एस या ई एस को हटा देते हैं, उससे पहले डज नॉट लिखते हैं। जैसे सी गोज टू टेम्पल डेली, तो सी डज नॉट गो टू टेम्पल। आई प्ले हॉकी, आई प्ले नॉट, आई प्ले डू नॉट हॉकी। रूल नंबर 5, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसके स्थान पर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के लिए, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो एफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है, उसको वर्ब की सेकंड फॉर्मों को तो कर देते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, और नेगेटिव के लिए हम डिड नॉट का यूज करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया वॉन द मैच, तो इंडिया डिड नॉट, अब वॉन था, विन द मैच, विन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ ये सेकंड थी, ठीक है। और स्पेशल बात बता दें, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाक्यों में दी गई वर्ब से पहले नेवर रखने से भी वाक्य नेगेटिव बन जाता है, शेष वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लूँ मैं, वी प्ले क्रिकेट, तो वी नेवर प्ले क्रिकेट। सी रीड्स इंग्लिश, सी नेवर रीड्स इंग्लिश। नेगेटिव बनने के बाद भी एस या एस नहीं हटाते हैं, इसमें नेवर लगा होता है, तो सी नेवर रीड्स इंग्लिश, नेवर वाले में नहीं हटाते हैं ओनली। दे वेंट टू दिल्ली,
तो दे नेवर वेंट टू दिल्ली, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बदलते हैं, तो सेकंड फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में भी नेवर से कोई वो नहीं, जी को त्यों लिख देते हैं। ये स्पेशल नोट इसीलिए लिखा मैंने। प्रेजेंट, पास्ट व फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाक्यों में दी गई वर्ब से पहले नेवर रखने से भी वाक्य नेगेटिव बन जाता है, शेष वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रूल नंबर 6, कुछ एफर्मेटिव वर्ड को नेगेटिव वर्ड में बदल कर, मतलब सेंटेंस में ये वर्ड होते हैं तो इनमें सिर्फ इन वर्डों को ही बदलते हैं और बाकी सेंटेंस जिनको त्यों लिख देते हैं तो वो भी नेगेटिव बन जाता है। जैसे ऑलवेज या ईवर, तो इसे नेवर में बदलते हैं। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश ऑलवेज, तो कैसे बनाएंगे, ही नेवर स्पीक्स इंग्लिश। सम एवरी, तो नो में बदलते हैं। समबडी या एवरीबडी को नोबडी में बदलते हैं। समथिंग को नथिंग में बदलते हैं। समवन को नन या नो वन में बदलते हैं। समवेयर को नाउ वेयर में बदलते हैं। ऑलरेडी को नॉट येट में बदलते हैं। आइदर और को नाइदर नॉर में बदलते हैं। एज सुन एज को नो सूनर देन में बदलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, सी ऑलवेज कम्स लेट, तो सी नेवर कम्स लेट। सम को नॉट एनी में भी बदल सकते हैं। तो ये जो वर्ड हैं, ये जो वर्ड हैं ऐस सुन ऐस तक, ये आपको भैया जी याद करने हैं, ये आपको याद करने हैं। इसके में अलग से भी, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सको तो ठीक, यदि आप इससे भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो मैं अलग से फ़ोटो खींचकर आपके व्हाट्सएप पे डालूंगा, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पर, तो वहाँ से भी आप ठीक से पढ़ लेना। और इसके बाद आपकी फ्लाइट की जो इंग्लिश की बुक है, क्लास 9th और क्लास 10th वाले, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 एक्सरसाइज आपको बना कर दिखानी। तीनों एक्सरसाइज इसी नियम पर आपकी आधारित हैं। ये वर्क आप कर लें अपने नोटबुक में। ओके, थैंक्स।